वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। बीज, सोलर पैनल्स, ट्रैक्टर और अतिया करदा अशिया पर सेल्स टैक्स सिफर करने की मंजूरी। काबीना को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग में इम्पोर्टेड लग्जरी कारों और मकामी सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में 9,500 अरब रुपये का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक 4400 अरब रुपये की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपये, तजारती खसारे का तखमीना 27 अरब 80 करोड़ डॉलर। करंट अकाउंट खसारा GDP के लिहाज से 3.7% मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट 800 अरब रुपये और दिफा के लिए 1523 अरब रुपये रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 5%, ज़रूरी तरक्की का हदफ 3.9%, सनती शोबे का हदफ 5.9 और खदमात के शोबे का हदफ 5.1% तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा से वसूल करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। विफाकी बजट में खुरनी तेल की कीमत पर कस्टम्स ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की तजवीज़। रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज़। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लग जाएगा। नॉन फाइलर्स को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स देना होगा। बजट में इनकम टैक्स के सिलेबस कम करने की भी तजवीज़। इनकम टैक्स स्लैब्स 12 की बजाय 7 हो सकती हैं। सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदन पर टैक्स बढ़ जाएगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इनकम टैक्स में दी गई मराद कम करने पर गौर। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। एक माह में 10,000 से ज़्यादा डॉलर्स और एक साल में 1 लाख से ज़्यादा डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। विफाकी बजट में साबिक वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ, कट्टा पालो, मुर्गी पालो प्रोग्राम्स जारी रखने की तजवीज़। कट्टा पालो प्रोग्राम के लिए 12 करोड़ रुपए, कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के खुसूसी प्रोग्राम बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सारी दुनिया में महंगाई से मुश्किलात हैं। तेल और खुराक किसी के कंट्रोल में नहीं। इतनी महंगाई में तनख्वाहों में 10-15% इजाफा कुछ भी नहीं। साबिक सदर FPCCI नासिर मगू की जियो न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिर माशी उमूर फरहान बुखारी ने फिलहाल रिलीफ मुश्किल करार दे दिया। सियासी कायदीन को किफ़ायतशारी में पहल करने का मशवरा। साबिक सदर कराची चैम्बर शारिक वोहरा ने कहा कि देरपा इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल और मशावरत ज़रूरी है। माहिर टैक्स अमूर ज़ीशान मर्चेंट की टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए फ्लड लो रेट टैक्स की तजवीज़। कहा कि टैक्स की शरह जितनी ज़्यादा होगी चोरी उतनी बढ़ेगी। शरह कम करने से लोग रज़ाकाराना टैक्स नेट में आ जाएंगे। शहरियों का बजट में गरीबों के लिए महंगाई कम करने का मुतालबा। किसी को आटा, तेल, बिजली मजीद महंगी होने का डर तो किसी को पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। शहरियों का कहना है कि बजट को गरीब दोस्त बनाया जाए, उन्हें कम अज कम खाने पीने की अशिया की कीमतों में ही रिलीफ दिया जाए। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम न डाली जा सकी। डॉलर 1 रुपये 73 पैसे मजीद महंगा होकर 202 रुपये 50 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़कर 203 रुपये के हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक रवा माली साल इंटरबैंक में डॉलर 43 रुपये 96 पैसे महंगा हो चुका। रवा माली साल के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर 157 रुपये 54 पैसे का था। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। डी चौक पर बेनज़मी और अमन व अमान की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक केस में IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन 25 और 26 मई की दरमियानी रात तमाम रुकावटें तोड़कर डी चौक और रेड जोन में दाखिल हुए। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्लाह नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद H9 ग्राउंड नहीं गए, न ही कोई कारकुन वहां पहुंचा। PTI कारकुन मुसल्लह थे, डंडे भी उठा रखे थे।
कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया। मुजाहिरीन के रेड जोन दाखिले पर भी किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मुजाहिरीन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का इल्जाम, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत में शफकत महमूद, हम्माद अजहर, असलम इकबाल और यास्मीन राशिद समेत PTI के 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। तमाम मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मसलके जमा करवाने का हुक्म। PTI रहनुमाओं ने वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अदालत में पेश हुए। जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हम्माद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की हिदायत है कि दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाएं। हम पर दहशतगर्दी के पर्चे कटवाने से लोड शेडिंग से तवज्जो नहीं हट सकती। आज के बजट में नए टैक्सेस की खुशखबरी आ गई है। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहा इस हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। PTI की कारकर्दगी का आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में सब कुछ सामने आ चुका है। PTI दौर में एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हुआ। बिजली शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से नीचे नहीं आया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों का लोड शेडिंग शेड्यूल से कई गुना ज़्यादा लोड शेडिंग करने का शिकवा। हैदराबाद और लाड़काना में भी 12-12 घंटे बिजली गायब। लाहौर में हुकूमती दावों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। फैसलाबाद में इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा का इम्तिहान दोहरा हो गया। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलूचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। वजीर आजम का गवादर में घरेलू सारिफीन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि घरेलू सारिफीन के लिए सोलर पैनल विफाकी हुकूमत की जानिब से तोहफा होगा। सोलर पैनल फराहम करने का लाहे अमल 10 दिन में दिया जाए। वजीर आजम की गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा वनडे आज मुल्तान में खेला जाएगा। शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान की जीत और फैसला कुन बरतरी के लिए पुरुमीद। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। पुलिस का पोस्टमार्टम के लिए आमिर लियाकत की मैयत वरसा को देने से इनकार। वरसा का पोस्टमार्टम के बगैर ही तदफीन करने पर इसरार। अदालत से रुजू कर लिया। अदालत की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम से मुतालिक फैसला होगा। पुलिस ने वरसा से कहा था कि पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन की इजाज़त सिर्फ अदालती हुक्म के तहत ही दी जा सकती है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत की मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में आमिर लियाकत की कब्र तैयार। अहले खाना की जानिब से आमिर लियाकत की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा करने का ऐलान किया गया था। साबिक अहलिया बुशरा इकबाल का कहना है कि आमिर लियाकत की नमाज जनाजा से मुतल्लिक जल्द बता दिया जाएगा। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में PSL के नशरियाती हुकूक के ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ कर दिया। सरकारी TV ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के हवाले से कवायद और ज़वाबित से इनहराफ किया गया। PTV के वकील ने कहा कि वो अगली समात तक तमाम दस्तावेज़ात पेश कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास। बजट से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। पंजाब का वज़ीर ख़जाना कौन होगा ताहाल फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों वज़ारत ख़जाना की ख्वाहिशमंद ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुज्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़जाना लाना चाहती है।
सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पंजाब का बजट वजीर ख़जाना पेश करेंगे। वजीर ख़जाना जो भी होंगे वो जल्द हल्फ उठाएंगे। चौधरी शुजात के दोनों साहिबजादों ने वजीर आला से मुलाकात की। हम इस मरतबा स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद आगे लेकर जाएंगे। पीटीआई क़यादत पर तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी, कासिम सूरी और दीगर को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 28 जून तक तौसी कर दी। सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। तमाम एडहॉक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने और सूबों की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन का मुतालबा। PIG ऑपरेशन से मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन मुंतशिर। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान में अजनबी जानवर को किसी भी चिड़ियाघर के लिए दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जानवरों को वो माहौल फराहम करना ज़रूरी है जहाँ उनकी पैदाइश हुई हो। जानवरों को अलमनाक कैद में मरता नहीं देखना चाहते। जानवरों के लिए ज़रूरी माहौल फराहम नहीं कर सकते तो घर या चिड़ियाघर भी नहीं ला सकते। गाड़ियाँ चलाते थे और हमने गाड़ियाँ भी छोड़ दी क्योंकि हम अब बसों में आ गए। तेल इतना महंगा हो गया, 2 पाउंड से ऊपर हो रहा है। हम तो अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह गाड़ियाँ बेच के साइकिल ले लें। इसके असरात जो है वो जहाँ कहीं भी है ना, वो मुतवसत तबका जो है उसके ऊपर पड़ते हैं। सब कुछ महंगा हो गया और खाने पीने की किल्लत है। बरतानिया में पेट्रोल महंगा 500 रुपये से ऊपर चला गया। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 506 रुपये से भी ज़्यादा हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 515 रुपये से भी ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि गाड़ी सड़कों पर लाना नामुमकिन हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुतासर होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। वो सिर्फ इस हवेली की एक नौकरानी है। इसकी हैसियत याद रखा करें आप। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस खानदान की इज्जत पे आ जाए। निकल जाओ मेरे घर से। जो रिश्ते दिल से ना जुड़े हो ना माँ, उनका इख्तिताम दिल टूटने पर होता है। वो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिलावेज अपने नाजरीन की मोहब्बतों को समेटकर रुखसत हो रही है। नाजरीन के प्यार की तरह क्या दिलावेज को मिलेगा उसके रिश्तों का मान? जानने के लिए देखिए दिलावेज की आखिरी किस्त आज शब 9 बजे सिर्फ जियो पर।